अगर तुम सच में नेक्स्ट 90 दिनों में खुद को बदलना चाहते हो, एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि 99% लोग इसको स्किप कर देंगे क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। रील्स और शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल कर करके वे अपने दिमाग को इतना वीक बना चुका है कि 5 मिनट की बात भी भारी लगती है। अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी भी फोकस बचा है, और यही फोकस तुम्हें बाकी 99% लोगों से अलग कर सकता है। लेकिन सच बताऊं, ये आसान नहीं होगा। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक चैलेंज है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा, तुम्हारी एक्सक्यूजेस तोड़ेगा और तुम्हें खुद से ऑनेस्ट होने पर मजबूर करेगा। तो अगर तुम रेडी हो अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए और एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड लाइफ बिल्ड करने के लिए, तो चलो अब उन रूल्स को समझते हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद तुम अपनी लाइफ को सच में बदल सकते हो। पहला रूल, 1 गोल रूल अपनाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हो। सोचो जरा, तुम कहते हो बॉडी भी फिट करनी है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, पैसा भी कमाना है, हैबिट्स भी सुधारनी है। अब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, रिजल्ट कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। 1 गोल रूल का मतलब है 90 दिन के लिए सिर्फ एक मेन गोल चुनो, सिर्फ एक। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम फिजिकली वीक फील करते हो, तो 90 दिन सिर्फ बॉडी पर फोकस करो। अगर प्रॉब्लम है कि लोगों से बात करने में डर लगता है, तो 90 दिन कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पर काम करो। अगर प्रॉब्लम है पैसे की, तो 90 दिन सिर्फ एक अर्निंग स्किल सीखो। मान लो एक लड़का है जो ओवरवेट है, लो कॉन्फिडेंस है और जॉब से खुश नहीं है। वो जिम ज्वाइन करता है, ऑनलाइन कोर्स ले लेता है, मॉर्निंग रूटीन भी बनाने की कोशिश करता है। 10 दिन बाद सब छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ओवरलोड हो गया। अब वही लड़का अगर कहे अगले 90 दिन सिर्फ मेरी बॉडी प्रायोरिटी है, तो वो रोज वॉक करेगा, थोड़ी एक्सरसाइज करेगा, खाने पर ध्यान देगा। बॉडी में इंप्रूवमेंट आते ही कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। याद रखो, फोकस जितना नैरो होगा, रिजल्ट उतना पावरफुल होगा। ब्रूस ली ने कहा था, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। मतलब साफ है, एक चीज को मास्टरी तक ले जाओ। दूसरा रूल, मॉर्निंग रूटीन फिक्स करो। तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड होती है इस बात से कि तुम सुबह कैसे उठते हो। ज्यादातर लोग अलार्म बंद करते हैं और सीधा फोन उठा लेते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ब्रेन बिना वजह ओवरलोडेड हो जाता है। दिन शुरू होने से पहले ही तुम थक जाते हो। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते ही खुद को कंट्रोल में लेते हो। 90 दिन के लिए ये सिंपल रूल बना लो, उठते ही फोन नहीं, कम से कम 30 मिनट फोन से दूर, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, आंख बंद करो, लॉन्ग इनहेल, स्लो एक्सहेल। इससे एंजाइटी कम होती है और माइंड क्लियर होता है। 10 से 15 मिनट बॉडी मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइज, स्किपिंग या वॉक। बॉडी को सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो चुका है। 10 मिनट प्लानिंग, आज क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, बस इतना लिख लो। बहुत लोग कहते हैं मेरा दिन ही खराब जाता है। असल में दिन खराब नहीं जाता, दिन शुरू ही गलत होता है। अगर तुम सुबह जीत गए तो दिन अपने आप जीतने लगता है। मॉर्निंग रूटीन कोई लग्जरी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। तीसरा रूल, डेली फिजिकल एक्टिविटी। बहुत लोग सोचते हैं कि जिम जाना जरूरी है। नहीं, जिम ऑप्शनल है, मूवमेंट कंपलसरी है। जो लोग पूरा दिन घर में रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते, धीरे धीरे ओवरथिंकिंग बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस लो होता है, लोगों से मिलने का मन नहीं करता। साइंस भी यही कहती है, लेजी बॉडी वीक माइंड बना देती है। तुम नोटिस करना, जिस दिन तुम थोड़ा भी वॉक या एक्सरसाइज कर लेते हो, उस दिन मूड ऑटोमेटिकली बेटर होता है। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी नहीं, थिंकिंग भी साफ करती है। जिम रोन ने कहा था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। एक बात याद रखना, चेंज ओवरनाइट नहीं आता। 5वां रूल्स, लर्निंग को हैबिट बनाओ। आज की दुनिया में प्रॉब्लम यह नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग अपडेट होना छोड़ चुके हैं। स्कूल, कॉलेज के बाद लोग सोचते हैं अब बस जॉब करनी है, अब सीखने की जरूरत नहीं, और यहीं से ग्रोथ रुक जाती है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाता है। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि तुम रोज 5 घंटे पढ़ाई करो। लर्निंग का मतलब है 30 मिनट रीडिंग, 20 मिनट पॉडकास्ट, 20 मिनट स्किल बेस्ड वीडियो, बस इतना ही। अगर तुम्हारे पास सोशल मीडिया के लिए टाइम है तो लर्निंग के लिए भी टाइम है, बस डिसीजन चाहिए। अगर तुम कुछ नया सीखना अवॉइड करते हो तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होगा, ओवरथिंकिंग बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी। लेकिन अगर तुम रोज 1 घंटा लर्निंग करते हो तो 3 महीने बाद तुम एक स्किल सीख लोगे। याद रखो, तुम्हारी लाइफ बाहर से नहीं, अंदर से चेंज होती है। इसलिए सीखना अपनी हैबिट बनाओ और धीरे धीरे वही इंसान बनो जिस पर तुम्हें खुद प्राउड फील हो। रूल 6, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ।
लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रॉब्लम बाहर नहीं, आसपास के लोगों से आने लगती है। तुम मेहनत करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग हर बार तुम्हें छोटा फील कराते हैं, तुम्हारे आइडियाज पर हंसते हैं, तुम्हारे सपनों को अनरियलिस्टिक बोलते हैं और हर बात में नेगेटिविटी घोल देते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होती है? हर किसी को एक्सप्लेन करना। तुम सोचते हो अगर मैं अच्छे से समझा दूंगा तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन सच ये है, जो इंसान तुम्हें समझना ही नहीं चाहता वो तुम्हारी साइलेंस भी गलत समझेगा। मान लो तुम एक नॉर्मल जॉब करते हो और साइड में यूट्यूब, बिजनेस या स्किल सीख रहे हो। घर वाले कहते हैं ये सब छोड़, पहले स्टेबल बन। दोस्त बोलते हैं इतना सोच मत, एंजॉय कर लाइफ। धीरे धीरे तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो, खुद पर डाउट आने लगता है। प्रॉब्लम तुम्हारे सपने नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा एनवायरनमेंट। यही बात एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत साफ शब्दों में कही थी। एक्सीलेंस एक निरंतर प्रक्रिया है, न कि एक दुर्घटना। एक्सीलेंस कभी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करती। नेगेटिव लोग कैसे नुकसान करते हैं? तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, तुम्हें सेफ जोन में फंसाए रखते हैं, तुम्हें एवरेज रहने पर कन्विंस करते हैं, तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सबसे डेंजरस बात, वो तुम्हें ये फील कराते हैं कि प्रॉब्लम तुम हो। इसीलिए 90 डेज एनवायरनमेंट डिटॉक्स करो। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो तुम्हारा बिहेवियर अपने आप चेंज होगा और बिहेवियर चेंज होगा तो रिजल्ट्स चेंज होंगे। रूल 7, डिसिप्लिन ही रियल पावर है। मोटिवेशन अच्छा लगता है, वीडियो देखी, गूज़बम्प्स आए, 2 दिन जोश में काम किया और फिर सब खत्म। यही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है? मोटिवेशन इमोशन है, इमोशन टेम्पररी होता है। लाइफ रोज स्मूथ नहीं होती, कुछ दिन बोरिंग लगेंगे, कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन सेल्फ डाउट आएगा और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन विनर्स यहाँ रुकते नहीं। जिम का एग्जाम्पल लो। पहले हफ्ते मोटिवेशन फुल हाई, शूज, क्लोथ्स, प्लेलिस्ट सब रेडी। दूसरे हफ्ते बॉडी पेन, तीसरे हफ्ते मन नहीं करता, चौथे हफ्ते जिम जाना बंद। प्रॉब्लम जिम नहीं थी, प्रॉब्लम मोटिवेशन पर डिपेंड करना था। कंसिस्टेंसी क्या है? मन हो या ना हो, करना, मूड अच्छा हो या खराब, करना, रिजल्ट दिखे या ना दिखे, करना। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है लेकिन रिजल्ट्स एक्साइटिंग होते हैं। यही बात ब्रूस ली ने बहुत पावरफुल तरीके से कही थी। आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। एक ही चीज रोज करना तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अगर तुम 90 दिन भी कंसिस्टेंटली रख लिए तो स्किल इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी, रिग्रेट खत्म होगा। याद रखो, 90 दिन का डिसिप्लिन सालों का रिग्रेट खत्म कर सकता है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है, टाइम नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। नेटफ्लिक्स रोज चल सकता है, रील्स रोज देख सकते हो, लेकिन सेल्फ ग्रोथ के लिए 1 घंटा नहीं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं मांगती, बस कमिटमेंट मांगती है। याद रखो, कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या तुम अगले 90 दिन अपने आप को सीरियसली लेने वाले हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी चीज पर अगले 90 दिन के लिए काम करने वाले हो। और यही कमेंट 90 डेज के बाद फिर आकर देखना कि क्या प्रॉमिस तुम खुद से किए थे और कितना कर पाए। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और बुक पढ़ने का शौक है तो ये जरूर पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।